हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट के ऊपर और फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्यूब और क्यूब रूट के ऊपर। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट के ऊपर कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो देखिए, आपको एक बात बताता हूँ कि 2, 3, 7 और 8 अगर ये नंबर आपके यूनिट प्लेस पर या फिर आप बोले कि लास्ट डिजिट अगर ये नंबर हो 2, 3, 7, 8 तो उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो इनका क्या नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसे कि कोई भी नंबर ले लीजिए, उसके अगर लास्ट में 2, 3, 7 और 8 लिखा है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम यानी कि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चनों पे। जैसे कि हमें निकालना है 11664 का हमारे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब इसका कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए। इससे पहले आपको ये पता होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये आपको नंबर याद होंगे। देखिए, इसके लास्ट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ 6, यहाँ 9, यहाँ 4 और यहाँ 1। और यहाँ तो ये तो एक डिजिट की है ही, तो इनका हमने नहीं लिखा। तो देखिए, आपको ये चीज़ याद होगी। अब इसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए, लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आ रही है, 4 आ रही है। लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आ रही है, 4 आ रही है। 4 इन स्क्वायरों के लास्ट डिजिट में किसके स्क्वायर में आता है, एक तो 2 के स्क्वायर में आता है और किसके स्क्वायर में आता है 4, 8 के स्क्वायर में आता है। तो 2 हमने लिख लिया है यहाँ पर और 8 हमने यहाँ लिख लिया। अब फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, इसके जस्ट बगल वाली जो डिजिट होती है उसको हम क्रॉस कर देते हैं, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम नहीं देखेंगे। अब बात रही हमारी 116 की। अब 116 हमारा कौन सा ऐसा स्क्वायर है जो इससे छोटा हो, कौन सा हमारा स्क्वायर है। देखिए, 116 छोटा स्क्वायर क्या आता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 11 का 121, वो भी इससे बड़ा जा रहा है, और 10 का 100। तो 100 हमारा इससे क्या है, छोटा है, तो हमने 10 लिख लिया है। अब 10 से एक नंबर बढ़ा लीजिए 11, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए 10 के साथ और मल्टीप्लाई कराने के बाद कितना आ जाएगा 110। अब अगर ये नंबर मल्टीप्लाई कराने के बाद इससे छोटा है, अगर इससे छोटा है तो यहाँ पर बड़ी डिजिट कौन सी है 8, तो हम बड़ी वाले के सामने 10 लिख देंगे। और अगर ये बाय चांस इससे बड़ा आता, जैसे कि अगर 117 आता तो 117 116 से बड़ा है तो हम फिर छोटी वाली संख्या के आगे 10 लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा 110 क्या है, 116 से छोटा है, तो हमने कहाँ लगाया है 10, बड़ी वाली संख्या के आगे लगा दिया है। तो 108 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ गया निकल के। 108 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, 11664 का हमारा स्क्वायर रूट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, जैसे कि हम क्वेश्चन अब ले लेते हैं 15376। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। अब 6 किस किस के स्क्वायर के पीछे आता है, देखिए एक तो 4 के स्क्वायर के पीछे आता है और
6 किसके पीछे स्क्वायर के पीछे आता है? 6 के पीछे ही आता है। तो ये दो हमारे को ऑप्शन मिल गए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट सेकंड से हमारा क्या होता है, नेक्स्ट डिजिट हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमारा क्या बचा, 153 बचा। अब 153 किसके स्क्वायर से छोटा होता है? 153 किसके स्क्वायर से छोटा होता है? देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो 144 और 13 का 169 होता है। तो 13 के से तो नहीं छोटा नहीं है, तो यानी कि किससे मतलब 13 से छोटा है, लेकिन इससे छोटा क्या नंबर आएगा हमारा? 12 का स्क्वायर 144। तो हमने 12 लिख लिया यहाँ पर। अब 12 से एक नंबर बड़ा ले लीजिए 13। 12 इंटू 13 कितना होता है हमारा? 156। 156। अब 156 हमारा देखिए क्या हो गया है, 156 हमारा 153 से बड़ा आ गया है। जब ये नंबर बड़ा आ गया है तो इसमें से छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो हम 12 को यहाँ लिख देंगे। तो 124 हमारा आंसर हो जाएगा। 124 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 15376 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 124। अब आप इस मेथड से बड़े नंबर का आप स्क्वायर रूट जो निकाल लेंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सेवन थ्री नाइन सिक्स 7396। अब देखिए 7396 के लिए फर्स्ट टाइम हमारा क्या रहेगा? 6 किस किस के पीछे आता है? 4 और 6 के पीछे आ रहा है। देखिए अब 9 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। 73 किसके स्क्वायर के छोटा मतलब बड़ा होता है, यानी कि इससे छोटा नंबर का स्क्वायर कौन सा आता है हमारा? 8 8 जा 64, एक तो 8 है, और 9 9 जा 81। 73 से बड़ा जा रहा है 81, तो हम क्या लेंगे? छोटा नंबर लेंगे। तो 8 8 जा 64, तो हमने 8 का स्क्वायर ले लिया है, मतलब 8 ले लिया है। 8 से बड़ा नंबर क्या है? 9। तो 8 इंटू 9 72। अब ये 72 73 से क्या है? छोटा है। 73 से क्या है? छोटा है। तो हम इस 8 को बड़े नंबर के आगे लगा देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा? बड़ा नंबर कौन सा है? 4 या 6? तो यहाँ बड़ा नंबर है 6, तो हम 6 के आगे 8 को लगा देंगे और 86 हमारा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 7396 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका? 86 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब हम बात करते हैं क्यूब की। अब हम बात करते हैं क्यूब की, कि हम किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालें। तो देखिए अब क्यूब की बात कर रहे हैं, तो आपको क्यूब कहाँ तक लर्न होने चाहिए? आपको क्यूब लर्न होने चाहिए 1 से लेके 20 तक। एटलीस्ट आप 20 तक तो क्यूब सबके याद 20 तक क्यूब आप याद कर लीजिए। अगर आप 20 से ज़्यादा भी लर्न कर सकते हैं तो वो आपके लिए अच्छी बात है। तो चलिए 20 तक आपको लर्न कर लेने हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं 34 का क्यूब कैसे निकालें। 34 का क्यूब कैसे निकालें? तो देखिए इसमें इसको हमने मान लिया है A और इसको हमने मान लिया है B, ठीक है। इसको मैं जरा बीच में लिख लेता हूँ क्योंकि अब बढ़ा जाएगा थोड़ा हमारा। 34 इसका हमें क्यूब निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। A और इसको हमने मान लिया है B। अब क्या करेंगे है A का हम क्यूब करेंगे। A का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ये हमने 27 यहाँ लिख लिया है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 4 16, 16 4 64, तो हमने 64 यहाँ लिख लिया है। अब क्या करेंगे हम बीच में यहाँ पर? अब हम पहले करेंगे a स्क्वायर b और यहाँ लिखेंगे हम ab स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ हम करेंगे a स्क्वायर b और यहाँ करेंगे ab स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और 9 4 36। हमने 36 यहाँ लिख लिया है। अब ab स्क्वायर करेंगे हम, तो b स्क्वायर यानी कि 4 4 16 और 16 3 48।
हमने 48 यहाँ लिख लिया है। अब इनको तो हम अभी लिख रहे देंगे। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से हमने मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर बी का, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 72। अब सेकेंड स्टेप इसमें भी हमारा क्या रहेगा, ए बी स्क्वायर में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 48 96। ये हमारा अभी तक स्टेप रहा है। अब हमने यहाँ पर ये लास्ट डिजिट हमारी क्या है, एक एक का हमने पेयर बनाया है। तो अब देखिए हम इसको कैसे ऐड करेंगे। अब क्या करना है हमारे को कि हम एक एक डिजिट लिखेंगे। हमने एक डिजिट लिखी और बाकी जितना भी बचा हुआ है उसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो यहाँ से हमने 4 लिख लिया है और 6 क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 6 हमने यहाँ लिख लिया है। कितना हो जाएगा 8 6 14, 14 6 20, यहाँ हो गया हमारा 9 2 11, 11 5 15। अब यहाँ से भी हम क्या लेंगे, एक डिजिट लेंगे, 0 हमने ले ली, बाकी 15 क्या करेंगे हम, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 15 हमने अब यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। 15 हमने क्या कर दिया, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। 6 और 2 8, 8 5 13, ये हमने कैरी लगा दी। 7 3 10 और 2 12, 12 हमने यहाँ लिख दिया। 123 का हमने 3 यहाँ लिख दिया है और 12 कहाँ आ जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड यहाँ हो जाएगा। 7 और 2 9, 2 और 1 3, तो 39304 हमारा आंसर हो जाएगा। 39304 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सबसे बढ़िया तरीका है आपका जल्दी से आपका क्यूब निकालने का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे कि हम क्वेश्चन 1 लेते हैं 36 का हमें क्यूब निकालना है। तो देखिए 3 का क्यूब एज यूजुअल 27 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, a स्क्वायर बी और इधर करते हैं हम a b स्क्वायर, फिर हम करेंगे 2a स्क्वायर b और 2ab स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर b 3 3 9 और 6 9 54, ये हमारा आ गया a स्क्वायर b। अब ab स्क्वायर, तो ab स्क्वायर हम करेंगे 6 6 36 इंटू 3 108 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो जाएगा हमारा 108 और ये हो जाएगा हमारा 216। तो हमने अभी पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब आएगी हमारी ऐड करने की बारी। अभी भी हमने इसमें एक एक डिजिट लिए हैं तो हम सिर्फ एक एक डिजिट कॉपी करेंगे नीचे और बाकी सब कुछ क्या करेंगे हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो हमने यहाँ से 6 लिख लिया, 6 हमारा यहाँ पर आ गया 21 कैरी फॉरवर्ड, 8 से 14 और 1 15, एक कैरी 2 3 4 और 2 और 1 3, 345 का 5 हमने यहाँ लिख दिया है, 34 कैरी फॉरवर्ड। 8 4 12 और 4 16, 5 3 8 और 1 9 और 1 10, 196। अब 196 का हमने 6 यहाँ लिख लिया है, 19 हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ से 9 और 7 16, 2 3 4 46। अब 46 हम पूरा टोटल यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अब ये क्यूब निकालने आ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1215 का क्यूब कैसे निकालें। अब 1215 का क्यूब कैसे निकालें, अब इसमें हम क्या करेंगे 2 2 के पेयर बना लेते हैं, 2 2 के पेयर बना लेते हैं। वही हमारा 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब क्या होता है हमारा, 12 का क्यूब होता है हमारा 1728
और 15 का क्यूब क्या होता है हमारा 3375, 3375। ये हमने यहाँ पर क्यूब लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा a²b और यहाँ ab², फिर 2a²b और 2ab²। अब देखिए a²b 12 × 12 144, 144 का मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो आएगा हमारा 2160, 2160। अब ab², 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 225, 225 का मल्टीप्लाई हमने 12 से कराया तो हमारा आएगा 2700। अब क्या करेंगे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 और ये हो जाएगा हमारा 32, 2 6 12, हमारा 4320 आ जाएगा। और यहाँ पर ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5400। तो हमने यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब बात आएगी हमारी ऐड करने की। अब देखिए अब हमने लिए हैं 2-2 के पेयर, हमने जब लिए हैं यहाँ से जब 2-2 के पेयर लिए तो हम क्या करेंगे 2 डिजिट लिखेंगे, बाकी सब कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो 2 डिजिट हमने लिखा है यहाँ से 75 हमने लिख दिया, 33 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो 3 3 11 5 2 7 और 1 8, तो ये 8133 उसका हमने 33 वाला पार्ट लिख लिया और 81 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब 1 16 3 और 1 4 और 1 5, 4 और 2 6, 6561, 6561 का हमने 61 लिख लिया है और 65 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, 65 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। 8 और 5 13, 6 और 2 8 और 1 9 7 1, 1793, 1793। अब ये पूरा हमारा क्या आ गया है 1215 का क्यूब निकल के हमारा इतना बड़ा नंबर आ गया है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। पहले आप अपने आप से पेन पेपर लेके बैठिए और उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, फिर आपको अगर क्रॉस चेक भी करना है तो आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपने आप क्यूब कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं क्यूब रूट की तरफ। अब हम बढ़ते हैं क्यूब रूट की तरफ कि हम क्यूब रूट कैसे निकालें। देखिए क्यूब रूट के लिए भी हमें एक चीज पता होनी चाहिए। तो देखिए 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यूब 2 to the 4, 4 to the 8। तो 2 के लिए अच्छा पहले 2 छोड़िए, 2 और 3 हम बाद में लिखेंगे। 4 के क्यूब में 4 4 16, 16 4 जा 64, तो 64 और इसका एंड क्या आता है 4 आता है। 5 का भी क्यूब का एंड डिजिट क्या आती है 5 आती है। 6 की भी क्या आती है 6 आती है। 7 की भी 7 आती है, और नहीं 7 की 7 नहीं, 4 5 6 7 और 9 की भी डिजिट क्या आती है 9 आती है। 2 का हमारा रहता है 8 और 3 का हमारा रहता है 7। तो देखिए अब आपको ये पता है कि 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आती है 1 आती है। 4 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट हमारी क्या आती है 4। 5 की 5 रहती है, 6 की 6, 9 की 9 और 2 की हमारी 8 रहती है और 3 की हमारी 7 रहती है। जैसे हमने अभी स्क्वायर में बताया था आपको लास्ट डिजिट, ऐसे हमने क्यूब में भी निकाल ली है अभी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़ा क्यूब रूट हमारा स्क्वायर रूट से भी थोड़ा सिंपल रहता है। देखिए 6 8 9 2 1, इसका हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब लास्ट डिजिट 1 आ रही है, तो लास्ट डिजिट 1 का मतलब क्या आता है 1, इसमें सिर्फ एक का ही चॉइस चल रही है। तो 1 का मतलब 1 का क्या होता है 1 होगा, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्यूब रूट में 2 प्लेस काट देते हैं। स्क्वायर रूट में हम क्या कितनी काटते थे 1 प्लेस काटते थे, क्यूब रूट में हम 2 प्लेस काटते हैं। अब कितना बचा हमारा 68। 68 अब आप बताइए 68 से कोई छोटा क्यूब है क्या? देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है। तो 64 हमारा इससे छोटा है, तो 64 किसका क्यूब होता है क्यूब रूट होता है 4 का होता है। तो 41 हमारा ये आंसर हो गया। डायरेक्ट इसमें हम 41 हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
जैसे कि हमारा है एक क्वेश्चन 140608। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 8 वाली बात आ गई हमारी। अब 8 के लिए देखिए 2 की जगह 8 और 8 का ही हम 2 लिखते हैं, तो 8 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 लिख दिया हमने। अब 2 प्लेस हमने यहाँ पर काट दिए। अब 140, अब बात आती है 140 किसके स्क्वायर क्यूब रूट के छोटा होता है, या इससे छोटा कौन सा क्यूब रूट आता है हमारा? तो इससे छोटा हमारा क्या आता है 5 का क्यूब आता है हमारा। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है हमारा 125 होता है। और अगर आगे बढ़े 6 का तो उसका होता है 216, तो वो इससे बड़ा चला जाएगा। तो हमने क्या लिख लिया 5 का लिख लिया। तो 52 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। 52 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। जैसे कि हमने क्वेश्चन ले लिया है 636056। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए 6 की जगह हम क्या लिखेंगे 6 का क्या होता है, तो 6 का 6 ही लिखते हैं हम। 2 प्लेस हमने काट दिए हैं। अब 636 किसके इससे छोटा कौन सा हमारा क्यूब होता है 8 का क्यूब होता है। तो 8 का क्यूब होता है इसका हमारा, तो हमने 8 लिख दिया है यह, और 8 हमने यहाँ लिख दिया। तो 86 हमारा इसका आंसर हो गया। 86 हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वी बॉडमास। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक जरूर करिएगा, और अपने एक दोस्त के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।